नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है, जनवरी का महीना खत्म हो रहा है, फरवरी स्टार्ट होने वाला है। लेकिन देखिए, लोगों में एक भ्रम बहुत ज़्यादा है कि भाई कैसे निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ करें जहाँ पर ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो सके। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अनुज गुप्ता जी मौजूद है, कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट है। सर, आपसे ही जानना चाहेंगे कि जी। निवेश कहाँ करना अच्छा होगा जहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो। देखिए प्रॉफ़िट की गारंटी तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं होती है, बट हाँ, हाँ। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आपका इक्विटी पार्ट आता है, जिसमें आपका म्यूचुअल फंड्स आते हैं, जिसमें आपके कमोडिटी मार्केट गोल्ड सिल्वर आता है, जिसमें आपका ईटीएफ आते हैं, जिसमें आपकी एफडीज़ आती हैं, पोस्ट ऑफिस आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है और आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो टैक्स सेविंग पर्पज़ से होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से होते हैं। तो ये हमको देखना है कि आप किस पर्पज़ से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो कुछ रिस्क को मेंटेन करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो एलआईसी की पॉलिसीज़ होती हैं, राइट, उनके अंदर हाँ। वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, बट वो रिस्क सिक्योर करने के लिए है। तो वही डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना है, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में सारे प्रोडक्ट अवेलेबल्स हैं। बिल्कुल, क्योंकि लोगों में यही रहता है कि कहाँ पैसा बनेगा, जी। वहीं पे इन्वेस्ट करें। जैसे कि आपने ये कहा कि प्रॉफ़िट और लॉस के बारे में तो यस। इतना नहीं हम सोच सकते हैं कि भाई क्या होने वाला है, इसको तो किसी को पता नहीं होता है। लेकिन कुछ अगर आप स्कीम्स बताना चाहें, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहें, जहाँ 1 साल इन्वेस्ट करके थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो? देखिए, अभी अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे गोल्ड सिल्वर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हाँ, देखने को गोल्ड मिल रहा है, सिल्वर, क्योंकि राइट, जिस राइट। तरीके से हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, टैरिफ हैं, प्लस करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो गोल्ड सिल्वर में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में गोल्ड सिल्वर में भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। प्लस अब भारत का बजट भी पेश होने वाला है, और इस हाँ। बजट के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें बहुत बड़ा फंड एलोकेट होता है। जैसे अगर हम बात करें, डिफेंस सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर हम वहीं बात करें तो एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे फंड एलोकेट होते हैं। और हमें लग रहा है कि इस बार जो भारत का बजट पेश होगा, उसमें एक अच्छा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट यहाँ पर पेश हो सकता है, जिसमें इन सेक्टर्स में मोमेंटम आ सकती है। तो जो लोग शेयर मार्केट को फॉलो करते हैं या जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑप्शंस हैं, जिसमें वो डिफेंस सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं। जो स्टॉक मार्केट को फॉलो नहीं करते हैं, उनके लिए गोल्ड सिल्वर है, जहाँ पर वो गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर कुछ लोग हैं जो म्यूचुअल फंड को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए मल्टी डाइवर्सिफाइड असेट फंड्स होते हैं, जिसमें वो पैसा लगा सकते हैं। मेटल जो ईटीएफ को फॉलो करते हैं, उनके लिए मेटल ईटीएफ हैं, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ हैं, उसमें वो पैसा लगा सकते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो जो लोग ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए एफडीज़ हैं या पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं, उसमें पैसा लगा सकते हैं। एसआईपी इन्वेस्टमेंट टिप्स ज़रा दीजिएगा, बताइएगा। देखिए, एसआईपी के लिए मुझे लगता है कि अगर आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो गोल्ड सिल्वर की ईटीएफ के अंदर आप एसआईपी कर सकते हैं, जिसमें आपको हर महीने कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड करनी है, जिसमें आप एक लंबी अवधि का व्यू बना के चल सकते हैं। एसआईपी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आपका जो प्राइस का मोमेंटम है, उसको आप एग्रीगेट कर सकते हैं, और राइट। कोई भी डिप्स आते हैं उस पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एक लॉन्ग टर्म का इसमें आप होराइजन रखते हैं। तो एसआईपी का पहला ही जो सिद्धांत है वो ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बड़ा होना चाहिए, जिससे कि मार्केट के हर उतार चढ़ाव में आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो मुझे लगता है कि अगर आप एसआईपी की तरफ जा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मैं तो सलाह देता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति अर्निंग करना शुरू करता है, तो सबसे पहले उसको एसआईपी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एक लंबी अवधि में अगर वो एसआईपी करता है, तो उसको एक कंपाउंडिंग पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, जिससे उसकी जो रिटर्न है वो मल्टीफोल्ड हो जाती है। और जो बेहतर रिटर्न चाहते हैं, शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड भी। हाँ, देखिए, हाँ। बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी, हालांकि ये भी एक लॉन्ग टर्म का प्रोडक्ट है, हाँ। बट इसमें आप 1 साल का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी को शॉर्ट टर्म रिटर्न निकालना है, तो देखिए वो थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि वहाँ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आप स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करके या कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करके, डेरिवेटिव ट्रेडिंग करके वो आप कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट। राइट। ये ट्रेडिंग का पार्ट है, जो कि आप आपको ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत टेक्नोलॉजिकली आपको सपोर्ट साउंड होना पड़ेगा, आपको मार्केट इन्फॉर्मेशन के लिए साउंड होना पड़ेगा, तो वो आप वहाँ पर आप कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कम से कम, मुझे लगता है कि 1 साल का टाइम ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी बात जी। कर ले, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है अलग अलग देशों में जाते भी हैं, अलग अलग देशों के जी। जो आप कहिए बड़े लोग भी इधर आते यस, हैं। यस। और मुलाकात अभी हुई है, जी। क्योंकि हमारे पास हमने देखा तस्वीरें आई है, यस, भारत और यस, यूए यस। के बीच फ्री यस, ट्रेड एग्रीमेंट यस, सहमति यस, बनी है। यस, यस। इसको लेकर के भी क्लियर कीजिएगा। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत और यूए के बीच हुआ, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर में बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। लेट्स से अगर हम बात करें, तो यहाँ पर गाड़ियों में काफ़ी अच्छा हाँ।
टैरिफ कम हो गया है, मेडिसिन में टैरिफ कम हो गए हैं, वहाँ अगर आप देखेंगे तो मेटल्स में भी काफ़ी टैरिफ कम हो गए हैं, एग्रीकल्चर के अंदर भी ऑयल सीड्स के अंदर काफ़ी टैरिफ कम हो गए। तो देखिए इससे अल्टीमेटली ये इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद है और हम देख रहे हैं कि इसके बाद हमने एक स्टॉक मार्केट में उछाल आते हुए भी देखा है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में किन सेक्टर्स में मोमेंटम हो सकता है और स्टॉक मार्केट के अंदर क्या वैल्यूएशंस देखने को मिल सकते हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो ये टैरिफ एग्रीमेंट आने के बाद हमने स्टॉक मार्केट में अच्छा उछाल भी आते हुए देखा है। तो जो स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं वो इन चीज़ों से क्यूज़ लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट की बात होती है देखा जाता है, क्योंकि आने वाले टाइम में लोग कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हमें थोड़ी सी सेविंग करने की ज़रूरत है, लेकिन जो कुछ लोग है समझ नहीं पाते हैं। अनुज गुप्ता जी, आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आम भाषा में आम जनता जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जो हम कह सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली है, उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपका इंटरेस्ट कैसे है। अगर आपकी मान लीजिए कोई 20 साल का व्यक्ति है तो वो 100 माइनस एज करे, जितना अमाउंट आता है, मान लीजिए किसी का 20 है तो 100 माइनस 20 करेगा तो 80 आएगा। तो 80% मतलब उसको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, 20% वो डेट फंड में करे, क्योंकि जितनी छोटी एज होगी उतना उसको रिस्क लेने की कैपेसिटी उतनी हाई होगी। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे वो इक्विटी में अपना एक्सपोजर कम करे और देन डेट प्रोडक्ट्स में जहाँ पर गारंटेड रिटर्न मिलता है वहाँ पर वो लगा सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं अगर वो कम एज के हैं तो वो इक्विटी मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, डायरेक्ट इक्विटी में या AIF के अंदर वो पैसा लगा सकते हैं। और जो बड़ी एज के लोग हैं मुझे लगता है कि उनको ट्रेडिशनल प्लान्स में जाना चाहिए जहाँ पर उनको कुछ सिक्योर और गारंटेड रिटर्न्स मिलते हैं, जैसे FD हो गई या पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हो गई। प्लस कुछ ऐसे फंड्स भी हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जहाँ पर वो उनको 7 से 8% का रिटर्न मिलता है। बट मुझे लगता है कि अगर आप थोड़े से रिस्क ले सकते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। प्लस आपको ETF लेनी चाहिए जहाँ पर आपको 15 से 20% के रिटर्न आराम से मिल जाते हैं, अगर आप अच्छी तरह रिसर्च करते हैं और पूरा वेल इन्फॉर्म होकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप नॉलेज लेकर ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको मुझे लगता है कि उनको स्टॉक मार्केट में, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में या फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया, क्योंकि हमने देखा आजकल बहुत ही कम एज के लोग भी आप कह लीजिए यूथ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को लेकर के, स्टॉक मार्केट को लेकर के उनमें बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है और जानकारी भी उनको बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन थोड़ा सा डेविएशन भी हो जाता है उनमें, थोड़ा सा कई बार उनको लॉस भी हो जाता है। तो किन बातों का वो खास ख्याल रखें? देखिए उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल है और एक एक न्यूज़ के ऊपर मार्केट चलता है। तो सबसे ज़्यादा पहले इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हैं वो रेगुलेटेड ब्रोकर होना चाहिए, जो सेबी के अंडर हो। प्लस वहाँ पर आपको ये चेक करना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशंस हैं, न्यूज़ आपको पता होना चाहिए मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही हैं। कोई भी स्टॉक लेने से पहले, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस स्कीम को ज़रूर देखें और उसके फंडामेंटल्स को ज़रूर चेक करें। अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो उस कंपनी के फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट को, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी के बैड डेट्स को, कंपनी के प्रोडक्ट को, सर्विस को, सबको आप पूरी तरीके से उसकी बैलेंस शीट को समझकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें कर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर प्रॉफिट होने के चांस या ROI आने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, और आजकल एक और चीज़ आपने देखी होगी, स्कैम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना। लोगों को कॉल्स आते हैं, फर्जी कॉल्स आते हैं कि आप यहाँ पर इतना इन्वेस्ट कीजिए, आपको इतना मिलेगा। हालांकि मेरे ही नोन में हुआ था, मैंने देखा उनको फर्जी कॉल गया कि आप 5,000 करिए, आपको 6 महीने में 20 लाख मिल जाएगा। इस तरीके की चीज़ें आते हैं, तो क्या सावधानी वो लोग बरते, क्या चीज़ें? देखिए ये सब पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आपके पास जो भी कॉल आता है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं सेबी की वेबसाइट पे जाकर कि कहाँ से फ़ोन आया है। आप सेबी की वेबसाइट पे सारे जितने भी ब्रोकर्स हैं सब लिस्टेड है वहाँ पर। आप वहाँ पे जाकर ब्रोकर का नाम चेक कर सकते हैं और क्या स्कीम है वो आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको ऑथेंटिसिटी मिलती है तो ही आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको लगता है कि उसका कोई जान पहचान नहीं है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि देखिए पैसा आपका है और आपको ही संभाल के रखना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देखिए आप कर सकते हैं, जैसे कि बताया अनुज जी ने, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बहुत सारे स्कीम्स हैं, आप वहाँ पर अच्छा इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन हाँ, ये मत सोचिए कि आपको प्रॉफिट ही होगा और ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में आपको कहीं लॉस ना हो जाए। जो चीज़ें बताई हैं उसका आप खास ख्याल रखिए। चलिए, हमारे इस खास पॉडकास्ट में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।